खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस नई एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है कि किस तरह लोग आसानी से बैरून मुल्क जा सकते हैं, चाहे वो कारोबार के लिए जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मूव करना चाह रहे हैं, चाहे वो विज़िट के लिए जा रहे हैं। तो हमने ये गुज़िश्ता वीडियोस में सारा डिस्कस किया है, आप देखिएगा उन वीडियोस को। 2 वीडियोस हम इस सिलसिले में अपलोड कर चुके हैं। अब ये तीसरी वीडियो है और इस पर हम कुछ मज़ीद अहम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और वीडियो को देखते रहिएगा। बड़ी अहम मालूमात है आपके लिए। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन से ममालिक जो है आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं और वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं वो टाइप्स है वो क्या क्या हैं। तो ये वीडियो पर आप बने रहिएगा। मैं हूं ज़ीशान और मेरे साथ हैं अमजद कुरैश। तो अमजद साहब की जानिब बढ़ते हैं। अमजद साहब, हमने लास्ट टाइम बात की थी टाइप्स ऑफ वीज़ा की। अब हम थोड़ी वीज़ा कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि ई वीज़ा और जो वीज़ा ऑन अराइवल है, और तीसरा हम इसमें मिला लें जो आपका स्टिकर वीज़ा जी जी, ठीक है। ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और स्टिकर वीज़ा, जरा इनको डिफरेंशिएट करें, जरा लोगों को बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है। एक तो ये है कि इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। ये तीनों का एक ही मकसद है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। ओके, जमाना बदल चुका है और अब जो पेपर की टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो रही है सॉफ्टवेयर पे। ओके, और चूंकि अब एआई ने अपनी जगह ले ली है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये जगह ले ली है, अब ई वर्ड यानी कि आ चुकी है, अब इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया आ चुकी है। सही। तो उसने क्या किया है, चीजें चूंकि ऑटोमेशन पे लग गई हैं, इस वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो है उन्होंने पेपर को बचाने के लिए, पेपर के साथ जुड़ी हुई लेबर को बचाने के लिए उन्होंने शिफ्ट कर लिया है अब पेपर से ई पेपर पे। ओके, सो मेजर इसकी वजह तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है। ओके, ठीक है ना। तो इसको अभी तक तो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सही। अब इस पे कुछ मिथ्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो मिथ किस हद तक वो सच है, ये वो हमारे व्यूवर्स जो है ना वो कमेंट में हमें बताएंगे। क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टिकर वीजा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और जो नॉन स्टिकर वीजा है जैसे कि ई वीजा है, इसकी जो वैल्यू है वो कम है। हालांकि ये चूंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ई वीजे की वैल्यू और स्टिकर वीजे की वैल्यू सेम है। सही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्री की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंट्री की पॉलिसी कैसी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो चूंकि हमारा दुनिया में 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, इसलिए हमारे लिए तो ई वीजा हो या वीजा ऑन अराइवल हो या स्टिकर वीजा, सभी के लिए प्रॉब्लम्स ही है। हम तो चाहते हैं कि नंबर 1 पे आए। हम तो चाहते हैं कि नंबर 1 पे आए। देखिए, कोई भी जो खास मुल्क का शहरी है उसकी पहली ख्वाहिश तो ये होती है कि उसका मुल्क जो है वो तरक्की करे और दुनिया में उसकी इज्जत हो। सही। अच्छा, जो चाहते हैं उनमें से ज़ाहिर है हम तो सरफहरिस्त है। ठीक है। सो अब आप आते हैं कुछ कैटेगरी में। अब फिर इस तरह हुआ है कि जो है ना 37 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है ना जो पाकिस्तानियों को यानी हम लोगों को जो है वो ई वीजा जो है उसकी सहूलत देते हैं। सही सही। 37 कंट्रीज हैं जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा के साथ, मतलब उसको सादा लफ्जों में बताया कि ऑनलाइन मतलब सारा प्रोसेस होता है। यस, उसके लिए आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, ठीक हो। या किसी किसी केस में जाना भी पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा या अमेरिका की बात करें या किसी और कंट्री की, तो सिंगापुर है। ठीक है ना, तो आपको ई वीजा भी देता है। सही। ठीक है ना, और बड़े मुल्क भी ई वीजा देते हैं, ऐसा नहीं मामला, लेकिन वो हम पाकिस्तानियों को देते हैं, ये एक अलग बहस है। ओके, ठीक है ना। वैसे एक लिस्ट है जो बहुत बड़ी लिस्ट है
लेकिन फिर भी मैं इसमें से चंद कंट्रीज चंद बता दें, बाकी चंद कंट्रीज में बता दें, वो टाइम कम है हमारे पास। सही। अच्छा, मेजर जो है, जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए, सैर करने के लिए जाना चाहते हैं, विजिट वीजा यानी टूरिस्ट वीजे के लिए, ठीक है, ई वीजे के लिए आप जाए कंबोडिया, ठीक हो गया, आप जाए अजरबैजान, ठीक हो गया, आप जाए यूएई, ठीक है, आप जाए साउथ अफ्रीका, आप ठीक। जाए सिंगापुर, आप जाए मलेशिया, आप ठीक है ना, आप जाए कोलंबिया, आप जाए बहामास, आप जाए अल्बानिया, आप जाए ताजिकिस्तान। सो वैसे तो 30 कीनिया जाए आप, ठीक है ना, सही। आप ई वीजे के लिए आप मतलब जा सकते हैं। मतलब अभी तो वैसे इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया जो है उसने भी ई वीजा जो है उसको भी सही, शुरू किया है, सही। ठीक है ना, लेकिन वो उसके साथ कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी मतलब बुला लेते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन म्यांमार में अच्छा, ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू ले लें, कोई ऐसा सिस्टम? ऑनलाइन इंटरव्यू भी कभी हो जाता है ऐसे। अच्छा, वैसे ये कोरोना के दौर में ऑनलाइन इंटरव्यूज ही चल रहे थे। अच्छा, उसमें ये था कि एक अदारा है जेरिस, अच्छा, तो जेरिस फेडेक्स, सही, उनके ऑफिस है मुख्तलिफ जगह पे, उन्होंने VSF ग्लोबल जो है अच्छा, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वो फिर क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे अपने ऑफिसेस बनाए हुए हैं, उस ऑफिसेस में से जो है ना, उस ऑफिस में फिर आप एक प्रोसेस के तहत जाते हैं और वहां पर आपका फिर ऑनलाइन ही जो है वो इंटरव्यू होता है। सही। मैंने दिया है ऑनलाइन, अच्छा, यूक्रेन का जो मैंने जब किया था अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा, ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था हमारा। सही, सही, सही। मतलब ई वीजा बेसिकली जो है वो ये है कि आपको कहीं वैसे जाना नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन सारा अप्लाई करते हैं, आप ठीक उनकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं ठीक है, और वेबसाइट पे जाके जो उनकी वीजा रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबसे पहले तो उनको देखें, उनको देखें, ठीक हो गया, उसके बाद आप वो वीजा ले सही, और आप वहां जाए। वैसे मैं ये एक और बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी जाते हैं, अगर वो वहां स्लिप होना चाहते हैं हम्म, तो ये एक इलीगल काम है। सही। इसके लिए हम बहरहाल ये रिकमेंड नहीं करते कि आप कहीं पे सैर पे जाए, यानी आप किसी के घर मेहमान जाए वहां पर लेट जाए जाके, मतलब ये या तो वहां अच्छी समझो बात घर नहीं, से कहीं और चले जाएं तो ठीक है ना। बेचारे परेशान होते हैं, वो भी यस, बदल दिए। बेस्ट ये है कि अगर आप वहां जाना चाहते हैं और फिर आप वहां पर रहना चाहते हैं सही, तो उसके लिए आप विजिट वीजे पे जाए, सही, पूरी एनवायरनमेंट स्टडी करें, सही, ऑर्गेनाइजेशन सब यानी कंपनीज को मिले, वहां पर जाके अपना सीवी भी हो सकता है ले जाए। आई डोंट नो, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि उस पे एयरपोर्ट आपको रोकता है या नहीं रोकता, सही। लेकिन बहरहाल आप अपना एक लिंक्डइन बनाए, अपना सीवी बनाए, लिंक्डइन बना ले, ऑनलाइन से भी बना ले, ऑनलाइन सीवी बनाए और मुख्तलिफ लोगों को या पहले से ही ईमेल करके ईमेल कर, तो आप लोगों को अपना सीवी भेज दे। उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर पे ले और वहां आप उनको फिजिकली जाके मिले, सैर करें, वापस आए और उसके बाद अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है या आपको कोई जॉब मिल जाती है, फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, वो भी उसके लिए फिर आप वर्क वीजे पे जाए, अच्छी बात है। सही है, ठीक है, ये बड़ी अहम मालूमात जो आपने दी हैं। जी। अच्छा, दूसरा वीजा ऑन अराइवल, कुछ कई कई बार दूसरी बात यह है कि वीजा ऑन अराइवल का मतलब यह है कि आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सही, आपने उनकी रिक्वायरमेंट लेनी है, सही, रिक्वायरमेंट लेने के बाद आपने टिकट लेनी है, ठीक वो है, टिकट लगा लेके आपने जहाज पे बैठना है और उस मुल्क चल जाना है। अगर आपको उधर एंट्री ना मिले, कैसे ना एंट्री मिले, क्योंकि जब वीजा ऑन अराइवल है तो एंट्री तो मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट क्या है? आप श्योर होते हैं कि जब वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा? कहीं किसी 100% श्योर होता है, लेकिन जिनको नहीं मिलता वो क्या करते हैं, सही, देखें मिसाल के तौर पे आपने होटल बुक कोई नहीं किया, सही, होटल बुक आपने, पहली बात तो आपने होटल बुकिंग नहीं की, सही, दूसरी बात आपने जो यानी टिकट ली है उसके ऊपर कुछ मुल्कों में उसको कहते हैं ओके टू बोर्ड, ठीक है ना, ओटीबी, आपने ओटीबी नहीं करवाया, ठीक है ना, वैसे तो उसके लिए यहां से ट्रैवल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप वो टिकट ले लेते हैं, होटल बुकिंग कर लेते हैं। तीसरी जो अहम चीज है, आपके पास शो मनी होनी चाहिए। सही, शो मनी अगर नहीं आपके पास, मिसाल के तौर पर आपने एक हफ्ता रहना है उधर, आपने होटल बुकिंग की है जी, फर्ज करें 7 दिन है ना, उसमें से 6 नाइट्स की आपने होटल बुकिंग कर ली है, सही, और ट्रैवल प्लान आपके पास है कि आपने पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, तीसरे दिन कहाँ जाना है, चौथे दिन कहाँ जाना है। वैसे ट्रैवल प्लान के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अगर आपने ऑन अराइवल जाना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें आप, ठीक हो गया, ठीक है। और एक 7 दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए, उसके बाद टिकट होनी चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट जाहिर है वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए,
और उसके बाद आपके पास कम से कम भी किसी भी मुल्क में जाने के लिए वैसे तो $1000 आपके पास होना चाहिए। सही हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपने होटल बुकिंग जो है वो पेड ली है तो फिर $1000, अगर आपने पेड नहीं ली तो फिर कम से कम भी तो $1500 आपके पास होने चाहिए, क्योंकि होटल को तो देने हैं, वहां पर आपने फिर खाना पीना भी है। सही। आपने ऑन अराइवल का मतलब है कि उसी वक्त जो ऑफिसर है इमिग्रेशन पे बैठा उसको सेटिस्फाइड करना है। वो आपसे कहता है शो मनी दिखाएं, आपको कितने दिन के लिए आपकी होटल बुकिंग देखता है, वो वहां पर लिखा है 1 हफ्ते के लिए आप आए हैं, आपको पता है शो मनी आपके पास है $100। जरा मुझे लॉजिकली बताएं कि $100 में बाहर का मुल्क आप सैर करने के लिए गए हैं, आप वहां पर क्या एक कैब ही ना इतने में बुक हो, कैब ही ना इतने में बुक हो, तो फिर एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए फिर आपके पास ट्रैवल प्लान ही कोई नहीं। सही है। ठीक है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास एटलीस्ट कोई एक दो चीजें वैसी जुबानी याद होनी चाहिए कि आपने जो देखना उसमें से मॉन्यूमेंट कौन सा है जो आपको अट्रैक्ट किया है, आपके पास कुछ तो बताने के लिए हो। जब आप वो कर लेते हैं, जब अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप किस नीयत से आए हैं, आप पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया। वो जो चीज आपको इंस्पायर करे वो आपके दिमाग में नहीं चाहिए मैं इस वजह से जा रहा हूँ, मैं ठीक है ना? देखने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आपके पास वो पूरे लवाजमात पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही शिवरिंग में होगी। ठीक हो गया। सो ये है वो। दूसरा हिस्सा है उसका जो वो है स्टिकर वीजा। स्टिकर वीजा का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी भेजते हैं। अगर एम्बेसी इंटरव्यू लेती है तो आप उसको बकायदा इंटरव्यू देते हैं। कई दफा आप जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो है, जैसे डेनमार्क है और जैसे बहुत सारे कंट्रीज है, सेरेमोनिया है, वो इंटरव्यू बेस्ड नहीं है। इवन के कनाडा मौजूदा इंटरव्यू बेस्ड नहीं है। ठीक है ना? सही। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अगर उनको जरूरत महसूस हो तो वो फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेते हैं। नहीं तो समझो घर बैठे लग जाते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, पूरे हैं, सही, तो फिर आपको जो है वो पासपोर्ट मांगते हैं और पासपोर्ट पे आपके स्टिकर लग जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका स्टिकर वीजा भी है, जैसे थाईलैंड का स्टिकर वीजा भी है और मलेशिया का स्टिकर वीजा भी है और ऐसे ही जो है कैम्बोडिया का भी स्टिकर वीजा है। ठीक है ना? स्टिकर का मतलब है कि आपका, उसको लोग ऐसे कंफर्म कहते हैं इसका मतलब, लेकिन मैंने देखा है कि स्टिकर वीजे वाले बंदे जो है ना वो भी डिपोर्ट हो जाते हैं। वो तो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये वैसे आपको हम कहेंगे, क्योंकि हम ये भी प्रमोट करते हैं कि आप कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट भी ना लगाएं, इलीगल इंफॉर्मेशन ना दें, झूठ ना बोलें, और वहां भी पाकिस्तान को आप अकेला शख्स, पूरा पूरा पाकिस्तान होता है। सो आप जब जाएं तो अपनी इज्जत करें और अपने कंट्री की भी इज्जत बनाएं, वरना हम चौथे नंबर पे वर्स्ट हैं पासपोर्ट। तो रिस्पेक्ट करें दूसरे के कंट्री की भी और अपने कंट्री की। जो वीजा ऑन अराइवल के लिए 2-3 कौन से कंट्रीज हैं जो वीजा ऑन अराइवल? वीजा ऑन अराइवल के लिए नेपाल है। अच्छा, आप वहां जाएं, वीजा ऑन अराइवल है। ठीक है। कैम्बोडिया है, वीजा ऑन अराइवल है। ठीक है ना? मैं और भी आपको बताता हूं कि वीजा ऑन अराइवल कौन से है। इसके अलावा कोमोरोस है और इसके अलावा मेडागास्कर है, उसके अलावा मालदीव है, कतर है, वीजा ऑन अराइवल में है। ठीक है ना? नेपाल तो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है ना? रवांडा है। ठीक है ना? सीरियलॉइन है और सोमालिया है, ईस्ट तैमूर है। ठीक है ना? ये नया कंट्री बना है, अभी तकरीबन 7-8 साल हुए हैं इसको। ठीक है ना? तो वहां आप जाए आप, ठीक है ना, वीजा ऑन अराइवल पे आप लें। बरूंडी है जैसे, ये कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं भाई जिनका नाम भी हमें नहीं लेना आ रहा। ठीक है ना? तो वहां आप जाएं सैर करने के लिए। ठीक है? पूरी दुनिया जहाँ दिल करता है जाए सैर करने के लिए, जहाँ पे ऑन अराइवल है वहां पे जाएं, जहाँ पे ई वीजा है वहां पे जाएं, जहाँ पे इंटरव्यू, मतलब जो लोग जाने का शौक रखते हैं या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर लोगों का शौक होता है अमेरिका, यूके, इस तरह के कंट्रीज में जाने का, लेकिन अपनी इधर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या अपनी सैर तफरीह के लिए जिनको शौक है वो इन कंट्रीज में जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं सॉरी इसमें ऐड करूंगा, ये अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि एक बात याद रखें, ये सारा यानी हमारा सारा प्रोग्राम भूल जाए, ये चीजें याद रखनी है आपने। नंबर 1, जहां भी जाएं आपने ओवर स्टे नहीं होना, आप अपने पासपोर्ट को दागी ना करें। नंबर 1 सबसे पहला काम ये है।
दूसरी बात यह है कि डेली लाइफ में कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना आए, क्योंकि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बात याद रखें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। एक दफा तो आप निकल गए, लेकिन जरूरी नहीं आप हर दफा निकल जाएंगे। अगर आप एक दफा आप पे स्टैंप लग गई इस बात की, तो आप सारी जिंदगी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। फिर दोबारा अगर जाएंगे तो फिर कोई इलीगल एक्टिविटी के साथ ही जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, यानी कैसा। इसलिए मेहरबानी करें, बी रिस्पेक्टेबल, बी रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट करें दूसरों की भी और अपने मुल्क की भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमजद साहब। अमजद साहब, फैमिली के साथ अगर मूव करना चाहते हैं तो कौन सा मॉडल? फैमिली के साथ मूव करने के लिए वैसे तो ट्रेंड है कि लोग फैमिली के लिए अमेरिका मूव करना चाहते हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा मूव करना चाहते हैं, यूके वगैरह आप मूव करें जाएं, लेकिन उसके लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिल लें। ये बेहतरीन कंट्रीज हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी उनकी कुछ शराइत हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं जी, फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं जी यूएई, दुबई में, तो सिंपल उसके लिए ये है कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप वहां इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप वहां एक कंपनी फॉर्म करें, इन्वेस्ट करें और फैमिली के साथ वहां मूव कर जाए, सही, ठीक है ना। या अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमिग्रेशन अप्लाई करें तो आप चले जाए। अच्छा, सारे कंट्रीज में जहां भी आप मूव करना चाहते हैं उसके लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी है। एक और जो चीज बड़ी अहम है वो ये है कि आप सारी तैयारी कर लेते हैं। यार, आप अपनी तैयारी नहीं करते, यानी कि आप अपनी एटलीस्ट स्किल लेवल ठीक कर लें, क्योंकि जब आपने उधर जाना है तो उधर जाके आपने खाना कहाँ से है, ठीक है ना। तो आप दुबई जाएं या आप कंबोडिया जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया, नेपाल जाएं, अपने से किसी यानी कि छोटे मुल्क में चले जाएं या अपने से बड़े मुल्क में चले जाएं, आपके पास यू मस्ट हैव समथिंग टू टेल अदर्स दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। बस अगर आपके पास ये नहीं है तो यकीन जाने, वो एक पंजाबी का मारा जड़े इतने भुखे लाहौर भी भुखे, ठीक है। तो इसकी आप पूरी बरहल करें, लेकिन उसके लिए मलेशिया बेस्ट कंट्री है और फैमिली मूव करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फैमिली मूव करने के लिए उनका एक, उसको कहते हैं मलेशिया माय सेकंड होम, ओके ओके, वीजा है, वो आप अप्लाई करें। पाकिस्तानी शहरी भी होते हैं, पाकिस्तानी शहरी वहां जा सकते हैं। मलेशिया में सेकंड होम अगर आप इंटरनेट पे करें तो आपको उसके लिए कुछ डिपॉजिट करना आपको, ठीक है ना जी। और फिर यूएई बेस्ट है, ठीक है ना, इसके लिए। तो बाकियों में तो फिर जाके फिर कई दफा लोग वैसे स्लिप हो जाते हैं, वो फिर अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो और बात बड़ी सेंसिटिव है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ से वीजा लगवा लेते हैं अमेरिका का या मतलब किसी और बड़े कंट्री का, फिर उसके बाद जब वो अकेले जाते हैं उधर तो कई दफा वो अपनी फैमिली को बुलाने के चक्कर में उधर चले जाते हैं, फिर वहां 10-10 साल उधर लग जाते हैं। तो ये रिस्क भाई ना लें आप ऐसे। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। यस, अगर कुंवारे लड़के हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया खुली है, उसके लिए आप जाएं, होती है, ठीक है ना। हम किसी को मशवरा नहीं देते आप वहां स्लिप हो जाएं, लेकिन आपकी अगर कोई पेट में मरोड़ है तो आप भाई कुंवारे जाएं और फिर आप जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे करें। वैसे भी इंसान जब वहां पे पढ़ता लिखता काम करता तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। समटाइम वो कंट्री जो होता है वही उसे कहता है कि इधर रह जाओ भाई, यू आर स्किल्ड पर्सन, हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बने आप। हाँ, यस, वहां आप जाएं, वहां पीआर अप्लाई करें, आप कुंवारे हैं, आप स्किल्ड हैं, आप एजुकेटेड हैं, डेफिनेटली आप जाएं। फिर उसके बाद आप शादी करके अपने घर वालों को साथ लेके जाएं, उनको इधर छोड़ के उधर जाए ना जाएं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं सर कि बच्चे बड़े हुए हैं और फिर वो इधर आए और फिर एक नया तमाशा बनाया, तो ये जुल्म है एक तरह का। अगर आप जाना चाहते हैं वहां, तो अगर आप बैचलर हैं तो फिर आप ठीक है, आप उधर जाएं। लेकिन अगर आप शादीशुदा है और न्यूली मैरिड हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप मतलब जो है ना, अगर आप वहां लीगल नहीं है तो फिर आप ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आप वहां लीगल है तो फिर आपकी शादी हो गई है, फिर आप अपनी वाइफ को उधर लेके जा सकते हैं।
लेकिन बहरहाल ये रिस्क है एक तरह का, इसके बारे में एक्सपर्ट बताएंगे आपको, हम अपनी सिर्फ राय दे रहे हैं। ये हमारी सिर्फ राय है, ये कोई आपको की जो एक्सपर्ट्स की राय नहीं है, या जो तुमने देखा है माशरे में वो बात कर रहे हैं हम। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगली दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की। हमारी पिछली वीडियो इस सिलसिले में ज़रूर देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सर सॉरी, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वैसे ये हमारी लास्ट वीडियो है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इसकी नेक्स्ट अगली एपिसोड बना लेंगे, अदरवाइज फिर हम रूटीन में अपनी प्रोग्राम करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूँ अमजद परवेज। बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू।